हमारे इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।
प्रणाम प्रभु। देव जी क्या आज्ञा है? वाह, भक्त व्याकुल हो रहे हैं और भक्त वत्सल हमसे पूछ रहे हैं क्या आज्ञा? अध्याय, अत्याचार और स्वेच्छाचार हमारे गले घोटे रहे और हमारे शांति स्वरूप इस समय शांति के साथ हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आज्ञा? त्रिलोकीनाथ, कंस के अत्याचारों का क्या आपको पता नहीं? उस दुराचारी के दुराचारों का क्या आपको पता नहीं? आपकी प्यारी प्यारी गौएं आपके मुख से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण और आपके हृदय के समान प्यारे संतजन आज छाती तोड़कर, गले फाड़कर, सर उठाकर त्राही त्राही कर रहे हैं। क्या उनकी करुणा भरी पुकारें आपके कानों तक नहीं पहुंच रही? सच्चिदानंद, या तो अपने प्यारे भरतवंश को इस महाकष्ट से उबारिए, नहीं तो सदैव के लिए उसे
क्षीर सागर में उतार। लाल लाल लाल
मेरे प्यारे नारद, शांत। पापों का पाप उस प्रबल वायु के समान होता है जो किसी विशेष यंत्र में भरी जाती है। जो वह वायु बढ़ती जाती है, क्यों वह यंत्र फूलता जाता है। अंत में बढ़ाव जब सीमा से अधिक हो जाता है तो वायु द्वारा वह यंत्र फूट जाता है। इसी तरह समय आ रहा है कि कंस का पाप कंस को खा जाएगा, फिर भूमंडल विद्या त्रिलोक मंडल शांतिमय हो जाएगा। चढ़ेगा बमान संभर में, चढ़ेगा बमान संभर संत पर धरने दो, चढ़ेगा बमान संभर। नारायण नारायण नारायण। उस समय की प्रतीक्षा वह कर सकता है जिसका चित्त स्थिर हो। देवमंडल अस्थिर है, अस्थिर हृदयों को भी आपको कुछ खबर है। वहां देखिए
मुनि और मनुष्यों के शीश ठोकरों से तोड़े जा रहे हैं। उधर देखिए, ब्राह्मणों के यज्ञ पवित्र को पैरों से रौंदे जा रहे हैं। अब नहीं देखा जाता, जब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। दीन दया करो, कृपा सिंधु कृपा करो। नारायण नारायण नारायण। अभी अत्याचार की सीमा कहाँ हुई? क्या अभी और कसर रह गई है? हाँ, अभी और कसर रह गई है। अभी अबलाओं पर अत्याचार कहाँ हुआ? क्या अबला पर अत्याचार भी इन्हीं आंखों से देखना पड़ेगा? हाँ, देखना पड़ेगा। जब अबलाओं पर अत्याचार आंखें देखेगी, तभी मेरा आसन भी हिलता हुआ दिखेगा। उस समय मैं आऊंगा, अकेला ही नहीं, अपनी समस्त शक्तियों के साथ आऊंगा और अपनी भूमि का भार उठाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। तो क्या आप अचानक आएगा? नहीं, प्रकट होके आऊंगा, कह के आऊंगा। राक्षस को सूचना देके आऊंगा, सावधान करके आऊंगा। नारायण। कब?
कब नहीं जानते तो सुनो, कब जब वासुदेव के साथ कंस की बहन देवकी का विवाह हो जाएगा। कंस वर वधू को रथ पर बिठाकर थोड़ी दूर पहुंचाने के लिए जाएगा। आठवां पुत्र कंस का वध करेगा और संसार में शांति फैलाएगा। नारायण नारायण नारायण। इससे प्रयोजन अभी तक नहीं समझे। इस रीति से मैं असुर को अपने आगमन की सूचना दूंगा। इस पर भी अपनी असुरता का त्याग नहीं किया तो समझ रहे हो क्या होगा। नारायण नारायण नारायण। क्या होगा? मस्त माया दे होगा यही कि दिन में माया दे वह असुर महारानी देवकी को मारना चाहेगा। उस अबला को मारना चाहेगा। उसी समय इन क्षीर सागर की लहरों में बढ़िया अच्छा हो ज्वार भाटा आएगा और पाप की बोझ से दबी हुई पृथ्वी एक एक कण मेरा चक्र सुदर्शन बन जाएगा। फिर क्रमशः मेरी समस्त शक्तियां अवतीर्ण हो जाएगी। आठवें पुत्र के नाम से मैं स्वयं जन्म लूंगा। 16 कला का अवतारी कहलाऊंगा और श्री कृष्ण के नाम से संसार को शांतिमय बनाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। भगवान, यह 16 कला की बात समझ में नहीं आई। इसका अर्थ यह है कि सारे संसार में मेरी कलाएं हैं। वृक्षों में एक कला, श्वेत से उत्पन्न होने वाली सृष्टि में 2 कला, अंडजों में 3 कलाएं, पशुओं में 4 कलाएं और 5 कलाओं से लेकर 8 कलाओं तक मैं मनुष्यों में रहता हूँ। 8 कलाओं के आगे जब किसी की सृष्टि होती है तो वह अवतार कोटि में समझी जाती है। तुम्हें स्मरण होगा कि मेरा राम अवतार 12 कला का था, परंतु यह कृष्ण अवतार 16 कला का होगा। नारायण नारायण नारायण। यह क्यों? यह यूं कि राम अवतार में इसकी अपेक्षा संसार में पाप अधिक है। तब केवल एक रावण ही था, अब अकेला एक कंस ही नहीं, शिशुपाल आदि अनेक राक्षस हैं। पृथ्वी को धर्म से पवित कर रहा है। नारायण नारायण नारायण।
शंखा निवृत्त हुई। इस आशा भरे शब्द सुनकर शांति हुई। अब हमारा कर्तव्य उस समय की प्रतीक्षा करना। नारायण नारायण नारायण। और आपका काम ठीक समय पर अवतार लेना। नारायण। और संसार का उद्धार करना। हमें जो प्यार करते हैं, हमें जो प्यार करते हैं, हमारे भी वो प्यारे हैं। हमें जो प्यार करते हैं, हमें जो प्यार करते हैं, हमारे भी वो प्यारे हैं। हमें जो प्यार करते हैं, तब हम हारे हैं। हमारे जो सहारे हैं, हमारे जब भी तुम हो तो, हमारे जब भी तुम हो तो, तुम्हारे हम न चूकर हो। हमारे जब भी तुम हो तो, हमारे तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। सभी सम्राट जनता से निवेदन है कि आप ही महर्षि नाथ के साथ इस भजन को दोहराएंगे।